गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसीलिए पूछते हैं लोग क्योंकि भरोसे के लायक कोई इंसान नहीं। तो देखिए हम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय तैयारी जो करा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, कक्षा 5 में जो पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे की किताबें बहुत अच्छी है। और आज विषय है हिंदी, भाषा हिंदी, अनुच्छेद 32वां हम पढ़ा रहे हैं, 31 पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और मन लगा करके समझेंगे, सोचेंगे, ठीक है। अनुच्छेद बहुत सारी जानकारी मिलती है। जल एक रासायनिक पदार्थ है। जल एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल मेटल, ठीक है। यह प्रकृति में 3 स्वरूपों में विद्यमान रहता है। जो है हमारा प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है जल। कौन कौन से 3 रूप हैं? हवा में जल वाष्प के रूप में, नदियों में जल, समुद्र में और भूमि के अंदर तरल रूप में। यानी कि नदियों में और समुद्र में और भूमि के अंदर तरल रूप में, और ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमाच्छादित पर्वतों पर ठोस रूप में। समझ गए? यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमाच्छादित पर्वतों पर ठोस के रूप में पाया जाता है। जल से पृथ्वी की धरातल का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग ढका है। 3/4 का मतलब है 3/4। पृथ्वी पर प्राप्त जल का केवल 2.5% ही ताजा और पीने के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त जल है। उपयुक्त का मतलब होता है उपलब्ध है, ठीक है। शेष समुद्रों में खारे पानी के रूप में है। तो देखिए पानी के 3 रूप थे, दोबारा फिर बता देते हैं। हवा में जल वाष्प के रूप में होता है, नदियों में और समुद्र में और भूमि के अंदर तरल रूप में रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमाच्छादित पर्वतों पर ठोस के रूप में रहता है, और जल से पृथ्वी के धरातल का 3/4 भाग ढका है, और पृथ्वी पर प्राप्त जल का केवल 2.5% ही ताजा और पीने के लिए उपयुक्त या उपलब्ध जल है, और शेष समुद्र में खारे पानी के रूप में होता है। तो खारे पानी के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है, और वाष्प के रूप में रहता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल की कितनी अवस्था होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कौन सी अवस्था होती है पानी की? जैसे बर्फ का जमना, जैसे बर्फ का जमना ठोस अवस्था है, और वाष्प के रूप में जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है, वो तरल के रूप में है, और जो तरल पदार्थ को, पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प के रूप में बन जाता है। तो पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। अब पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पानी का 2.5% है। क्या है? नंबर 1 तरल जल, नंबर 2 भूमिगत जल, नंबर 3 ताजा जल या ताजा पानी,
नंबर 4 समुद्री पानी। किस किस को पता है? हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पानी का 2.5% जो जल है वो किस रूप में होता है? तरल जल, भूमिगत जल, ताजा जल, समुद्री पानी। हाँ बताओ बेटा। ताजा पानी। ताजा पानी। तू बता। ताजा पानी। बता भाई। ताजा पानी। बता कौन सा पानी? ताजा। हाँ बता। ताजा पानी। यशस्वी। कैसा पानी? ताजा पानी। हाँ बताओ जी। ताजा पानी। तो देखिए हमारे यहाँ जो पानी होता है ताजा या शुद्ध पानी कौन सा होता है? वर्षा का जल शुद्ध जल है। वर्षा का जल कैसा जल है? शुद्ध जल है। पृथ्वी में पानी का 2.5% जल है, तरल जल नहीं, भूमिगत जल नहीं, ताजा पानी। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ताजा पानी, समुद्री पानी नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद में युक्त, जो अनुच्छेद है अनुच्छेद में युक्त उपयुक्त शब्द का अर्थ है। उपयुक्त शब्द का अर्थ है, ठीक है। स्वीकार्य नंबर 1, नंबर बी पर समायोजनीय, नंबर सी लाभदायक और नंबर डी उपलब्ध। किस किस को पता है? हाँ सबको पता है। किसी से पूछ ले है हरिओम बता कैसा था? कौन सा है इसका? उपलब्ध जल। हाँ तो बता बेटा। उपलब्ध जल। यशस्वी बता बेटा कौन सा जल है? हैं? उपलब्ध जल। सबको पता है? हाँ बताओ बेटा। उपलब्ध जल। पानी में जो तत्व होते हैं वो जो है कौन कौन से होते हैं? एक मिनरल होता है, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। ये हमारे पानी में तत्व पाए जाते हैं और पानी का सूत्र होता है H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर हमारा पानी बना है। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो लैगून पानी का स्रोत है, आर्द्र भूमि पानी का स्रोत है, हिमखंड पानी का स्रोत है, ग्लेशियर पानी का मुख्य स्रोत है, भूजल पानी का मुख्य स्रोत है, वर्षा की बर्फ की टोपियां मुख्य स्रोत है, मुख्य क्षेत्र है यानी कि मुख्य स्रोत है। वर्षा, नदी, झील, धारा, प्राकृतिक जलाशय, ये सब जो है हमारे मुख्य स्रोत है पानी के। बैठ जाओ बेटा। और पानी जो है हमारा, पानी का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए पानी जो है टेस्टलेस और कलरलेस। पानी का ना तो कोई स्वाद होता है और ना कोई रंग। पानी का ना तो कोई स्वाद है और ना कोई रंग। नो टेस्ट नो कलर, कोई रंग नहीं और कोई स्वाद नहीं, ठीक है। उपयुक्त शब्द का अर्थ है हमारा क्या था? स्वीकार्य गलत, समायोजन गलत, लाभदायक गलत, उपलब्ध हमारा बिल्कुल राइट आंसर है उपलब्ध, ठीक है। उपलब्ध, इस उपयुक्त का अर्थ है उपलब्ध। क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जल की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए नदी, हिम, बर्फ। तो नदी यहाँ से कट गई, क्या है? हमारे यहाँ से क्या है? नदी नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं बादल भी नहीं आने चाहिए,
और यहाँ ओला हिम, तो यहाँ से हिम नहीं, ये कट गए। अब हमारे बचे कौन कौन से? हमारा राइट आंसर बचा वाष्प, तरल और बर्फ। पानी की, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। बर्फ होता है ठोस अवस्था, ये होती है तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था, और ये होती है वाष्प यानी गैसीय अवस्था, ठीक है। वाष्प मीन्स होता है ये गैस, ये गैसीय अवस्था, ये द्रव अवस्था और ये ठोस अवस्था। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था होती हैं। क्वेश्चन अगला है, हिमाच्छादित पहाड़ों पर जल किस रूप में होता है? हिमाच्छादित पहाड़ों पर जल किस रूप में होता है? नंबर 1 ठोस रूप में, तरल रूप में, गैस रूप में, वाष्प रूप में। हाँ, किस किस को पता है? हाँ, यशस्वी बता बेटा, है? हाँ, हरिओम। ठोस रूप में। ठोस रूप में, हाँ बताओ भाई। ठोस रूप में। ठोस रूप में बताओ बेटा। ठोस रूप में। ठोस रूप में, हाँ हिमांशु। ठोस रूप में। अच्छा, ठोस रूप कौन सा होता है? हमने बताया था बर्फ। बर्फ कैसी अवस्था है? ठोस रूप। बर्फ के टुकड़े को किसी के सर में मारे तो खोपड़ा फोड़ देगा, इसीलिए ठोस अवस्था है। शुद्ध जल जो होता है, वर्षा जल पानी की बूंदों के सीधे संघनन से बनता है, इसे पानी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। कौन सा पानी शुद्ध रूप है? वर्षा का। वर्षा का जल शुद्ध पानी है। और पानी का रासायनिक जो नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है। पानी का अर्थ क्या है? वह तरल जो वर्षा के रूप में बादलों से उतरता है, नदियों, झीलों और समुद्रों का निर्माण करता है और सभी जीवित पदार्थों का एक प्रमुख घटक है, उसे हम पानी का अर्थ कहते हैं। हम पानी का अर्थ कहते हैं। ये कहावत सुनी है कि जल पृथ्वी पर सभी को जीवन प्रदान करता है। जल पृथ्वी पर सभी को जीवन प्रदान करता है। जल के बिना धरती पर कोई कल नहीं है, कोई कल नहीं है। बेटा, तो जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। कहाँ देख रही है? तो क्वेश्चन क्या बताता है, अब देखते हैं। देखिए जल किस रूप में होता है? ठोस रूप में। पहला इसका राइट आंसर है। तरल रूप में नहीं, गैस रूप में नहीं और वाष्प रूप में भी नहीं। 5वां क्वेश्चन, समुद्री जल में ... की मात्रा अधिक होती है। अम्ल की मात्रा होती है, क्षार की मात्रा अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है, ठोस की मात्रा अधिक होती है। जिसको पता है वो बताए, हाथ खड़े करें। हाँ बता, किसकी मात्रा अधिक होती है? हाँ तू बता बेटा। लवण। हाँ बता भाई। लवण। हाँ बता। जोया। लवण। हाँ बताइए। लवण। जोरदार ताली मिले। सबको पता है, खड़े हैं तो सबका राइट आंसर है लवण। ठीक है, ए अम्ल नहीं, क्षार भी नहीं, लवण हमारा सी राइट आंसर है, लवण। और ठोस भी नहीं। ठीक है, अनुच्छेद है कि इससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब हमारी समस्या ये आती है कि जल के जो है हिंदी में कौन कौन से नाम हैं। क्वेश्चन है हमारा एक, जल के हिंदी में नाम। ठीक है, जल के हिंदी में जल को और किस किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी।
जल, नंबर 1 पे है जल, नीर, तोय, पेय। ठीक है, और ध्यान से देखना है। आगे है सलिल, अम्बु। सलिल, सलिल भी पानी को कहते हैं, अम्बु भी पानी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बु। पानी को कहते हैं अम्ब। एक अम्ब, अम्ब, एक उदक। उदक भी पानी को कहते हैं। जीवन, बारी, जीवन, बारी, अमृत, अमृत, मेघ पुष्प, पानी को ही कहते हैं मेघ पुष्प। और सारंग, 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 और संबर, ये सब पानी के नाम है। संबर, धनरस, धनरस, धन रस, आव, आव, और है सर्वमुख, सर्वमुख आदि और भी हो सकते हैं। ये देखिए, सबने ये नाम सुना होगा, नीर सुना होगा, तोय सुना होगा, पे सुना होगा, है। और एक पानी भी है इसका, क्या है? पानी, ये भी सुना होगा। जो बोला, बारी भी सुना होगा ज्यादातर, अमृत भी सुना होगा। लेकिन जो नए नए शब्द हैं, सलिल है, अम्बु है, अम्ब है, क्या है? अम्ब, अम्ब है, उदक है, जीवन है, और तुम्हारा मेघ पुष्प है, सारंग है, संबर है, धनरस है, और आव है, और सर्वमुख है। ये जो शब्द हैं, ये तुमने आज पहली बार सुने। पानी को इतने नामों से भी पुकारा जाता है, और भी है। ठीक है, पानी की खोज किसने की थी? तो देखिए, पानी की जो खोज की थी, पानी की खोज जो की थी 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। पानी की खोज 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने पानी के तत्व ना कहकर एक यौगिक कहा था। हेनरी कैवेंडिश ने पानी को तत्व ना कहकर एक यौगिक कहा था, और 1783 में आत्मा लोरा लेवाइजे ने सिद्ध कर दिया था कि पानी H2O से बना एक रासायनिक यौगिक है, एक रासायनिक यौगिक है। और मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है, 70 से 80 तक। वयस्क के वजन का 60%, नवजात शिशु के वजन का 80% शरीर का तरल पदार्थ है। 70 किलो आदमी में लगभग 42 लीटर पानी होता है। इसीलिए जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। अगर आपने कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं टंकी चली हुई है, पानी अलग तरीका से नष्ट हो रहा है, तो उसको पानी को बंद कर दीजिए।
पुण्य का काम करोगे, क्योंकि पानी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल ही हमारा जीवन है। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। तो जल को हमें बचाना है, जल को हमें बचाना है और अपने जीवन को मजबूत करना है। जल का जो सूत्र है H2O है। क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर पानी बनता है। और पानी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में की थी, और उसने पानी को तत्व ना कह करके उन्होंने यौगिक कहा। फिर 1783 में आत्मा वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? एक रासायनिक यौगिक। आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय।